नमस्कार दोस्तों। पिछले 2.5 महीने के बाद मैं ट्रेडिंग में आया हूँ। बताइए आप सबका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है। मैंने पिछले 1 सप्ताह से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। मैंने आप लोग बताया था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरा ट्रेडिंग मैंने बंद कर दिया था। मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन जब मैं लौटा तो कुछ बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। आप लोग उसको फील किए हैं, नहीं किए हैं, बताइए कमेंट में। कि ऑप्शन ट्रेडर जो खास तौर से है, उनके लिए एक समझने वाली बात है कि आजकल क्या हो रहा है कि पूरे दिन के दरमियान ही ऑप्शन का प्राइस, कभी कभी आप देखेंगे कंबाइंड प्रीमियम किसी भी स्ट्राइक का आप उठा लें तो मार्केट कहीं भी जा रहा है कम, लेकिन कंबाइंड प्रीमियम बढ़ने लगता है दोनों तरफ। यानी आईबी बढ़ने की वजह से कंबाइंड प्रीमियम बढ़ता है। उस कंडीशन में ऑप्शन सेलर को नुकसान होने लगता है और ऑप्शन बायर को फ़ायदा होता है। लेकिन वो कब बढ़ता है कब घटता है इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। यानी मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं कुछ ऐसा गेम कर दिए हैं कि आप बाई करिए तब भी लॉस, सेल करिए तब भी लॉस। तो अगर आप सेलर हैं तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंबाइंड प्रीमियम आप नज़र टिकाइए। और 9.25 वाला जो पॉलिसी था जो 9-16 में बेच दीजिए और 3 बजे कवर कर लीजिए, अब उसमें पैसा नहीं बन रहा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा प्रीमियम कब बढ़ रहा है। और आपको ऐसा लगेगा कि OTM जिसका कंबाइंड प्रीमियम 150 रुपये के आसपास में है, उसमें 15 से 20 रुपये का इजाफा हो जाता है। तो जब वो 11 बजे के आसपास में आप देखेंगे, 10:30 11 बजे के आसपास में वो प्रीमियम बढ़ता है, फिर 2 बजे तक जाकर वो नीचे धीरे धीरे नीचे आता है। तो इसको आप करिए, उसके बाद ऑप्शन सेल करिए। अगर आप बायर हैं तो अभी जोड़ा खरीदने में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि मैं बाइंग कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाइंग बहुत रिस्की है। बट अभी जो देखने में सेंसेक्स में खास तौर से आता है कि आप देखेंगे, वॉच करेंगे, सिर्फ इसको वॉच करेंगे कि मान लीजिए 82,000 का पुट है और 83,000 का कॉल है, आपने ख़रीद लिया और दोनों OTM है। तो क्या होगा कि अगर कॉल मार्केट जब ऊपर जा रहा है, कॉल का प्रीमियम 100 रुपया बढ़ जाएगा और पुट के प्रीमियम 15 रुपया गिरेगा। तो ये एक बहुत बड़ा, ये अभी एक आ रहा है प्रॉब्लम है और इसका एक सॉल्यूशन आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा क्या है कैसे है। सॉल्यूशन ये है कि या तो चार्ट देख के काम करिए, दूसरा है अगर सेलिंग करते हैं तो इंतज़ार करिए प्रीमियम हाइक होने का, प्रीमियम को फटने का, उसके बाद आप उसको करिए। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों मार्केट में मैंने बहुत सारे स्टॉक को लेकर ही बताया था, उसमें बहुत अच्छा रहा। तो मैं आज ऑप्शन की बात स्पेशली कर रहा हूँ। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और मार्केट आप लोग कमेंट में बताइए क्या ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना ऑप्शन में सीखिए, क्योंकि अभी आज के टाइम में क्या हो रहा है, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। अब किसी एक तरफ, पहले क्या होता है मार्केट वन साइडेड मूव करता था, अभी ये नहीं हो रहा है। मार्केट में क्या करेगा, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, वहाँ से कब 100 पॉइंट तो ऐसे मूव करता है जैसे को पता भी नहीं चलेगा और मूव हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे खास तौर से एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन सेलिंग बहुत बहुत समझिए कि आज के डेंजरस बन गया। आप एक थर्सडे की कहानी है, आप देखेंगे 7 रुपये का ऑप्शन 170 रुपये तक चला गया। तो आप कहाँ पे आके उसको काटेंगे। और नए ट्रेडर खास तौर से जो स्किल्ड ट्रेडर नहीं है, उनको ऑप्शन सेलिंग से बचना चाहिए। देखिए बाइंग तो मैं मना ही करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग से भी मैं बचने की बात क्यों, क्योंकि अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत मस्ट है। क्योंकि ये आप मान लीजिए 20 रुपये कोई ऑप्शन बेच दिए तो मैक्सिमम से प्रॉफिट कितना आएगा, 15 रुपये आएगा। ज़ीरो हो जाएगा तो 20 आएगा। और अगर 100 रुपया वो सोचिए चला गया और आपने पोजीशन नहीं काटा तो आपका कितना बार पूरे महीने 2 महीने का प्रॉफिट लेकर वो निकल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ट्रेडिंग में शुरुआत छोटे कैपिटल से करना चाहिए और उसको आप पहले एक्सप्लोर करिए। जितना बड़ा कैपिटल लेके आएंगे नुकसान हो जाएगा, और बड़ा कैपिटल जब एक बार लूज हो जाएगा फिर मार्केट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता है, इसको दिमाग में रखिए। और ये ऑप्शन वाली जो बात है, हम लोग में एक बताए हैं हैक जो आजकल चल रहा है, उसको देखिए। बहुत सारी मेरी स्ट्रेटेजी मेरे वीडियो में, उसको भी आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों का ट्रेडिंग आजकल कैसा चल रहा है। ठीक है, एकदम एक बात समझ लीजिए, साइकोलॉजी पर अगर कंट्रोल आपका नहीं रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि माइंडसेट से पैसा बनता है, कोई टूल और टेक्निक पैसा मार्केट में बना के नहीं देता है। तो ये ऑप्शन का हैक जो मैंने आपको बताया, इसको आप लोग बताइए कि ये क्या ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और क्या इसके शिकार आप हुए नहीं हुए। मिलते फिर अगले। थैंक यू वेरी मच।